हेलो हेलो, कैसे हैं आप सब। आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल में मैं हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। इस चैनल पर हम लोग साइंस कवर कर रहे हैं और साइंस में फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन को कवर कर रहे हैं। आज का टॉपिक बेटा हमारा होगा कॉन्वेक्स लेंस में न्यूमेरिकल्स को कैसे बनाते हैं, कैसे हैंडल करते हैं। ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, कई सवाल इस टॉपिक से आते हैं। तो हम पढ़ते हैं आज कि न्यूमेरिकल्स कॉन्वेक्स मिरर में कैसे सॉल्व किए जाते हैं। तो देखो बेटा, कॉन्वेक्स लेंस में न्यूमेरिकल की बात करेंगे। न्यूमेरिकल की बात करने से पहले आपको साइन कन्वेंशन पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए बेटा? साइन कन्वेंशन। सबसे पहले हम साइन कन्वेंशन की बात कर लेते हैं। साइन कन्वेंशन के लिए मान लीजिए ये क्या है बेटा? ये है लेंस। क्या है? लेंस। लेंस में ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर। क्या हो गया? ऑप्टिकल सेंटर। और ऑप्टिकल सेंटर से स्ट्रेट लाइन ये कहलाती है प्रिंसिपल एक्सेस। अब समझना, मान लीजिए ये हमारा क्या है? लेंस। कोई भी लेंस है। लेंस का ये वाला हिस्सा राइट हैंड साइड होगा। जो आपका राइट हैंड साइड है वही लेंस का राइट हैंड साइड। जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है वो लेंस का भी क्या है? लेफ्ट हैंड साइड। अगर लेंस में राइट हैंड साइड कोई वैल्यू होती है तो वो वैल्यू आपको हमेशा पॉजिटिव लेनी है। लेफ्ट हैंड साइड कोई वैल्यू होती है तो वो हमेशा आपको क्या लेना है? निगेटिव। लेंस देखिए, कौन से लेंस की बात हो रही है? कोई भी लेंस हो, फर्क नहीं पड़ता। लेंस का राइट हैंड पॉजिटिव, लेंस का लेफ्ट हैंड निगेटिव। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक चीज और समझना है कि अगर हाइट, क्योंकि इमेज की हाइट होगी, ऑब्जेक्ट की हाइट होगी, यदि लेंस में हाइट दिया है तो आपको ये देखना है हाइट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। अगर हाइट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो हाइट को पॉजिटिव लेना है। अगर हाइट प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो हाइट को क्या लेना है? निगेटिव। इतनी बात आपको ध्यान रखना है साइन कन्वेंशन में, सिर्फ इतनी बात कि भैया लेंस का राइट हैंड साइड पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड निगेटिव। हाइट के केस में प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हाइट पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे हाइट निगेटिव। क्लियर? चलिए यहां तक हो गया। अब हम इसके फॉर्मूले की बात करते हैं। लेंस में जो फॉर्मूला यूज होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ये हमारा क्या हो गया? लेंस फॉर्मूला। v क्या है? इमेज डिस्टेंस। u क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और f क्या होता है बेटा? फोकल लेंथ। क्लियर? चलिए एक फॉर्मूला हमें ये याद रखना है। अब हमें मैग्निफिकेशन निकालना है। मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूले होते हैं। पहला मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला याद रखना है v/u। क्लियर? ये पहला। दूसरा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, यदि हाइट की बात है क्वेश्चन में तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर? ये आपका दूसरा फॉर्मूला हो गया। और क्या याद रखना है? ध्यान रखेंगे बेटा, फॉर्मूले के बाद आपको ध्यान रखना है नेचर। अब हम बात कर लेते हैं नेचर। इमेज की नेचर कैसे पता करेंगे? तो देखो बेटा, नेचर पता करते हैं मैग्निफिकेशन से। किससे पता करते हैं? मैग्निफिकेशन। कैसे? मैग्निफिकेशन की वैल्यू बेटा या तो निगेटिव होगी या तो पॉजिटिव होगी। दो ही केस हो सकते हैं। जब आप मैग्निफिकेशन निकालेंगे तो या तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू नेगेटिव आई होगी या तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव आई होगी। अगर बेटा मैग्निफिकेशन निगेटिव है तो आपकी इमेज रियल एंड इनवर्टेड होगी। अगर आपकी मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो आपकी इमेज इरेक्ट एंड
वर्चुअल होगी। ये बातें क्लियर? तो ये हो गया नेचर, आपको नेचर ऐसे पता चल जाएगा। फिर आपको पता करना है साइज, इमेज की साइज के बारे में आपको पता करना है। इमेज की साइज कैसे पता करेंगे? ये भी बेटा मैग्निफिकेशन से ही पता होगा। तीन केस होंगे, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला, m बड़ा होगा 1 से, दूसरा m छोटा होगा 1 से, तीसरा m बराबर होगा किसके? 1 के। या तो m की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, या तो m की वैल्यू 1 से छोटी होगी, या तो m की वैल्यू 1 के बराबर होगी। अगर m बड़ा है तो इमेज आपकी लार्ज होगी। क्या होगी? लार्ज। यदि m छोटा है 1 से तो इमेज आपकी स्मॉल होगी। यदि m इक्वल है 1 के तो सेम साइज का इमेज बनेगा जितनी बड़ी आपकी ऑब्जेक्ट होगी। यदि आपने इतनी बातें समझ ली हैं तो यकीन मानिए कॉन्वेक्स लेंस में कोई समस्या नहीं है। आप सारे न्यूमेरिकल्स आसानी से बना सकते हैं। बहुत छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए पहला क्वेश्चन देखो बेटा। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? A convex lens has a focal length 10 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 15 सेंटीमीटर। जो ऑब्जेक्ट है लेंस से वो 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है। फाइंड द इमेज डिस्टेंस। हमें इमेज की डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले बेटा हमें लिखना पड़ता है गिवन। जो वैल्यू दी है उसे हम लिख लेते हैं। क्या क्या दिया है क्वेश्चन में? तो सबसे पहले फोकल लेंथ दिया है तो लिख लेते हैं फोकल लेंथ। कितना दिया है सर? फोकल लेंथ दिया है 10 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ राइट साइड होता है इसलिए पॉजिटिव होगा। क्या होगा? पॉजिटिव। क्लियर? आगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया बेटा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को u से डिनोट करते हैं। ऑब्जेक्ट हमेशा निगेटिव होता है तो ये हो जाएगा निगेटिव 15 सेंटीमीटर। पूछा क्या है बेटा? इमेज डिस्टेंस। ये हो गया इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस को v से डिनोट करते हैं और यही हमें क्वेश्चन में निकालना है। ठीक है बेटा, इतना हो गया। अब हम लिखते हैं वी नो दैट। हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। कौन सा फॉर्मूला जानते हैं? लेंस का। क्या होता है? 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। यही होता है। क्लियर हो गया? चलिए अब इस फॉर्मूले में हम अपनी वैल्यू को पुट करते हैं। 1/v निकालना है। v निकालना है तो 1/v लिखा रहने दीजिए। अब देखिए यहां पे क्या है? माइनस, और u की वैल्यू भी क्या होती है? माइनस। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो हम यहां पे लिख लेते हैं प्लस, और 1/u की वैल्यू रख लेते हैं 15 इक्वल टू 1/f। कितना है? तो f की वैल्यू 10 है तो ये हो गया 10। यहां से 1/v बराबर, इसको उधर ले जाओ तो 1/10 लिखा रहने दो। ये वैल्यू जाएगी माइनस में तो 1/ क्या हो जाएगा? 15। यहां से हम एलसीएम ले लेते हैं तो 10 और 15 का एलसीएम कितना होता है? 30। 1 ऊपर है, 10 से डिवाइड करोगे 3 टाइम्स। 1 ऊपर है, 15 से डिवाइड करोगे 2 टाइम्स। तो 1/v की वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस 2/30। इसका मतलब 1/30। ये तो 1/v है। हमें क्वेश्चन में सिर्फ v चाहिए, मतलब हमें रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, v को ऊपर भेजना पड़ेगा तो भेजो। अपॉन में 1 नहीं लिखा जाएगा। ऐसे ही आपको 30 को भी ऊपर भेजना पड़ेगा तो ये 30 ऊपर चला गया, एक नीचे आएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, और ये आ जाएगा सेंटीमीटर। यही हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था। तो आप देखेंगे v की वैल्यू क्या आई है? पॉजिटिव। इसका मतलब ये हो गया कि कॉन्वेक्स लेंस में v किस तरफ बनता है? इमेज किस तरफ बनती है? राइट हैंड की तरफ। इसीलिए v की वैल्यू क्या आई है? पॉजिटिव। पहला क्वेश्चन डन। चलिए
दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है बेटा? दूसरा क्वेश्चन कहता है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस में ऑब्जेक्ट कितना दिया है? 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, एंड इट्स इमेज इज फॉर्म्ड 15, और इमेज कहां बन रही है? 15 सेंटीमीटर की दूरी पर। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। हमें फोकल लेंथ निकालनी है। तो समझिए, सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन। क्या गिवन है? आप कहोगे सर ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दिया है? तो आप कहोगे 30 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट हमेशा कैसा होता है? निगेटिव, तो ये हो गया निगेटिव। क्लियर? आगे इमेज डिस्टेंस दिया है। इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस कितने क्या होता है? v, और इसकी वैल्यू क्या दी है? आप कहोगे 15 सेंटीमीटर। और इमेज ज्यादातर केस में क्या होती है? पॉजिटिव होती है, तो ये हो गया पॉजिटिव। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ कितना दिया है? सर यही तो हमें फाइंड आउट करना है। अब हम जानते क्या है? वी नो दैट। क्या जानते हैं बताओ? आप कहोगे सर हम लोग लेंस का फॉर्मूला जानते हैं, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। इस फॉर्मूले पे हमें वैल्यू को पुट करना है। तो आप मुझे बताओ, v तो दिया है 15, तो v की जगह 15, यहां भी माइनस है, u भी माइनस होता है, तो यहां क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। u कितना दिया है? 30, तो ये हो जाएगा 1/30। इस बार फोकल लेंथ हमें निकालनी है, तो 1/f लिखा रहने दो। क्या यहां से आप एलसीएम ले सकते हैं? एलसीएम कितना हो जाएगा? 30, 1 15 के टेबल में 2 टाइम्स। क्लियर? प्लस 30 के टेबल में 1 टाइम्स बराबर 1/f। यहां से कितना हो गया? ये हो गया 2 प्लस 1/30 बराबर 1/f। यहां से कितना हो गया? 3/30 बराबर 1/f। क्लियर? लेकिन हमें 1/f नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? f चाहिए। मतलब आपको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। f को ऊपर ले जाइए, तो यहां 30 ऊपर जाएगा डिवाइडेड बाय 3, और 3 से आप कट कर लीजिए, तो आप पाएंगे कि f की वैल्यू कितनी आ गई? 10। 3 से कट करेंगे 30 को, 10 आएगा, और सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। क्लियर हो गया? चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है बेटा? तीसरा क्वेश्चन कहता है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस एंड द इमेज इज फॉर्म्ड एट 40 सेंटीमीटर, फाइंड द मैग्निफिकेशन। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, देखिए क्या गिवन है। आप कहोगे सर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है? 20 सेंटीमीटर। हमेशा क्या होगा? ऑब्जेक्ट निगेटिव। क्लियर? चलिए इमेज डिस्टेंस दिया है, इमेज डिस्टेंस ये कितना दिया है? 40 सेंटीमीटर। क्लियर है? इमेज पॉजिटिव होगी। अब आपसे उसने क्या पूछा है? मैग्निफिकेशन। क्या पूछा है? मैग्निफिकेशन। क्लियर? समझना मैग्निफिकेशन, वी नो दैट, फॉर्मूला जानते हैं मैग्निफिकेशन का। क्या होता है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला? कहोगे m इक्वल टू v अपॉन u। क्लियर? यही है मैग्निफिकेशन। तो अब आपने कहा m इक्वल टू v की वैल्यू कितनी है, तो तुम कहोगे v की वैल्यू है 40, ये हो गया 40।
अपॉन u की वैल्यू कितनी है -20, तो यहां से 2 टाइम्स में कट जाएगा, तो m की वैल्यू आ जाएगी -2 और किस में, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर, यही होगा। ये आपका हो गया मैग्नीफिकेशन। क्लियर हो गया, आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, इस क्वेश्चन को बनाइए। चलिए बनाइए, क्या लिखा है क्वेश्चन में, द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर। एक तो ऑब्जेक्ट की क्या दी है, हाइट, इट इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर एंड द इमेज इज फॉर्म्ड 30 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज। हमें इमेज की हाइट निकालनी है। चलिए कैसे निकालते हैं, देखते। क्या गिवन है बेटा, तो आप कहोगे सर दिया है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, कितना दिया है 2 सेंटीमीटर। क्लियर, हाइट क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है, आगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, u हमेशा कैसा होता है बेटा, निगेटिव। कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस कितना दिया है 30 सेंटीमीटर। और इमेज कैसी होती है कॉन्वेक्स में, पॉजिटिव। क्लियर, आगे निकालने के लिए वो आपसे क्या कह रहा है कि आप हाइट ऑफ द इमेज निकालो, हाइट ऑफ द इमेज, हमें ये निकालना है। क्लियर, देखिए वैसे तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आप डायरेक्ट लगा सकते हैं फॉर्मूला, लेकिन समझिए हम थोड़ा सा और इसको डिटेल ले जाते हैं, इसमें हम फोकल लेंथ भी निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, फोकल लेंथ। चलो ये भी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लगा लेंगे, हम सबसे पहले निकाल लेते हैं बेटा, लिखते हैं वी नो दैट, वी नो दैट, क्या जानते हैं, तुम कहोगे फॉर्मूला जानते हैं। लेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 1/v माइनस 1/u, इतना। क्लियर, चलिए v की वैल्यू कितनी है 30, तो 1/30। u यहां निगेटिव है, साइन भी फॉर्मूले में भी निगेटिव है और u की वैल्यू भी निगेटिव है, मतलब ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव। और u की वैल्यू कितनी है 10, तो ये 1/10 और ये हो जाएगा 1/f। एलसीएम कितना, तुम कहोगे सर 30, 1 इंटू 30 बन जा 1 प्लस 1 इंटू 10 3 जा, यही होगा, बराबर 1/f। तो यहां से कितना हो गया 1 प्लस 3/30 बराबर 1/f। हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ f चाहिए, लिखा रहने दो, इसे रेसिप्रोकल करो, 30 अपॉन क्या हो जाएगा 4। क्लियर, अब हम इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा f बराबर 7 टाइम्स 0.20, तो 4×5 इतना आ गया 7.5। f की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7.5। चलिए ये तो क्या हो गया फोकल लेंथ, ये क्या हो गया फोकल लेंथ। हमें क्वेश्चन में क्या चाहिए बेटा, हमें क्वेश्चन में चाहिए हाइट ऑफ द इमेज। हम फॉर्मूला पढ़े मैग्निफिकेशन का, याद करिए मैग्निफिकेशन बराबर क्या होता है, तुम कहोगे हाइट ऑफ
इमेज होता है सर अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। यही पढ़े हो? बिल्कुल सही सर। अब आप मुझे ये बताइए मैग्निफिकेशन क्या है आपके पास? नहीं है तो फटाफट मैग्निफिकेशन निकाल लीजिए। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है यहां पे बता देता हूं। मैग्निफिकेशन बराबर v अपॉन यू। क्लियर? तो v की वैल्यू कितनी है? v की वैल्यू है 30, ये हो गया 30। u की वैल्यू कितनी है? u की वैल्यू है 10, -10, तो ये हो जाएगा -3। मैग्निफिकेशन कितना है बेटा? -3, ध्यान रखेंगे। क्लियर है? मैग्निफिकेशन कितना है? -3। तो यहां हम रख लेंगे -3 इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज कितना है दिया है क्या? हमें यही तो निकालना है हाइट ऑफ इमेज, तो लिखा रहने दो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है बेटा? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है? 2 सेंटीमीटर। ये हो गया 2 सेंटीमीटर। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा -6 बराबर हाइट ऑफ इमेज। क्लियर है? इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज कितनी निकल के आ गई? -6। क्लियर है? आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, अगली क्लास में थोड़े से टफ क्वेश्चन हम लोग लेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, या फिर लास्ट में जो आपके एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन दिए हैं प्रैक्टिस करने के लिए उनको भी हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ और हमें थोड़ा सपोर्ट करिए। बाय बाय।